कांगड़ा की करेंगे, जहां कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर राजीव भारद्वाज की ताबड़तोड़ जनसभाएं। भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज। 11 बजे से शाम 6 बजे तक जनसभाएं करेंगे। दोपहर से पहले वीरता, मटौर, सहोड़ा में जनसभा होगी। दोपहर बाद रेहालपुरा, जोगीपुर, पुराना कांगड़ा, सनौरा और तियारा में जनसभा करेंगे। साल 1989 से भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं डॉक्टर भारद्वाज। प्रदेश उपाध्यक्ष और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी और प्रत्याशी भी डॉक्टर भारद्वाज रहे हैं और ऐसे में सियासत का लंबा अनुभव है। और अगर कांगड़ा क्षेत्र की बात करें तो इससे ये साफ होता है कि काफी जो रीजनल अनुभव भी देखने को मिल रहा है। और सीधा हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा का रुख कर लेंगे। विचित्र, डॉक्टर राजीव भारद्वाज की 7 ताबड़तोड़ जनसभाएं। अंकिता बिल्कुल सही कहा। देखिए, क्योंकि माहौल चुनावी है, निश्चित तौर पर ये जनसभाएं तो करनी पड़ेगी। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई प्रत्याशी तय नहीं किया गया है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में उतारा जा चुका है वो ताबड़तोड़ इसी तरह से जनसभाएं न केवल कांगड़ा में बल्कि चंबा, जो कि दुर्गम क्षेत्र है और जो कि आकांक्षी जिला भी है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर भी वो होकर आए हैं। कई जनसभाएं वहां पर कर चुके हैं। यानी कि अगर हम लोग ये कहें कंपैरेटिवली कांग्रेस, तो वो सैकड़ों जनसभाएं इस वक्त तक कर चुके हैं। और आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है वो कांगड़ा में ही, वो जो है कांगड़ा सदर में, यानी कांगड़ा सदर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो है ये जनसभाएं करने वाले हैं। और दोपहर से पहले का अगर शेड्यूल अगर हम लोग देखें तो उस पर साफ तौर पर ये देखने में मिल रहा है कि किस तरह से वो कहां किन क्षेत्रों में जाने वाले। तो जैसे कि वीरता में वो सुबह 11 बजे नजर आएंगे, उसके बाद पुराना मटौर में जाएंगे, उसके बाद फिर सहोड़ा में जाएंगे। सहोड़ा वो जगह है जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के वहां से जो नेता थे पवन काजल, जो कि भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, वो उनका अपना खुद का गृह जगह है, यानी वहां का उनका रिहायशी इलाका है वो। तो वहां पर भी वो जनसभा करने वाले हैं। और उसके बाद फिर दोपहर बाद यानी कि 2 बजे उनका दोपहर का भोजन होगा और दोपहर के भोजन के तुरंत बाद विचित्र, संजय अवस्थी भी कांगड़ा में जनसभाएं करने पहुंच रहे हैं। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कांगड़ा में इस वक्त मौजूद होगी। संजय क्या सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ऑफिशियली तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट है नहीं? देखिए अंकिता, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो संजय अवस्थी हैं वो अर्की से ऑलरेडी ही विधायक है, सीपीएस से हिमाचल प्रदेश सरकार में। और ये जो है वो अभी हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद क्योंकि कल हमारी जो उनसे लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई है उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि वो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि धर्मशाला से जो प्रत्याशी, धर्मशाला से जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के सुधीर शर्मा, वो अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उपचुनावों में यहाँ पे प्रत्याशी हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहां पर हुआ है, अभी निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी यहां पर जो है माथा पच्ची कर रही है, मंथन कर रही है कि किसको यहां पर उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट थे। तो उस पर यहां पर जो है वो आज ये मंथन करने वाले हैं, आम जनमानस से मिलने वाले हैं, आम लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन कैंडिडेट जो है वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए सही हो सकेगा। क्योंकि सामने जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का वो है सुधीर शर्मा। और सुधीर शर्मा वो नेता है जो कि साल 2012 में जो है एक तरह से पैराशूट के तौर पर जो है बैजनाथ से जो है वो धर्मशाला पहुंचे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन साल 2017 में वो चुनाव हार गए थे। साल 2019 के उपचुनावों से उन्होंने किनारा कर लिया था, लोकसभा के चुनावों से भी उन्होंने किनारा किया था। तो तब से ही भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी को लगने लगा था कि सुधीर शर्मा कभी भी उनको गच्चा दे सकते हैं। और अंततः इस बार जो है उन्होंने जो है राज्यसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त अपना मत अधिकार का प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में किया। उसके बाद से स्थितियां जो है पूरी तरह से बदल गई, सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। और इनफैक्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई जगहों पर जो है सुधीर शर्मा को इस पूरे एपिसोड के लिए जो है वो जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। तो क्योंकि सुधीर शर्मा का अपना एक कद है, तो संजय अवस्थी जो है उनका भी एक अपना कद है और वो भी छात्र राजनीति से सक्रिय हुए हैं। वीरभद्र की जो सीट थी अर्की में, जब उनका देहांत हुआ था उस वक्त, तो उसके बाद उनको ये सीट उपचुनावों में मिली थी और अर्की से संजय अवस्थी जो है वो विधायक बने थे। तो उनके वो एक कद्दावर नेता है, वो भी कांग्रेस पार्टी में, तो उनको ही कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस का कैंडिडेट्स को लेकर ये डिलेमा है, ये ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाए। फिलहाल